हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जयप्रकाश और स्वागत है आपका जेपी साइंस क्लास में। तो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आप सेशन है। देखिए, हर स्टूडेंट्स जितने भी एस्पिरेंट होते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं, तो उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि आखिर वो कौन सी बुक पढ़ें, यानी व्हिच बुक इज़ द बेस्ट फॉर द नीट एग्जाम, या उनकी जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। बेसिकली देखिए, इस सेशन में हम नीट एग्जाम से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि नीट एग्जाम के लिए कौन सी बुक बहुत ज़्यादा बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको वहाँ पर क्या होता है कि उस एग्जाम का पैटर्न समझना होता है, और उसका सिलेबस क्या है, और वो कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस लेवल का क्वेश्चन आपको कहाँ मिल सकते हैं, और उसका कंसेप्ट कहाँ मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल, तो उसमें आपको चाहिए होता है कि बुक। तो एक ऐसी बुक जो उस एग्जाम के लिए बेस्ट हो, वही बुक आपको पढ़ना पड़ेगा और वही आपको रिफर किया जाता है। तो अब यहीं पर हम देखने वाले हैं कि आखिर नीट एग्जाम के लिए कौन सी बुक्स हैं जो बेस्ट हैं, जो जिनसे क्वेश्चंस आते हैं और इनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं क्या, बेस्ट बुक्स फॉर नीट एग्जाम। तो नीट एग्जाम में कौन कौन सी बेनिफिशियरी हैं, यानी यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर आज बताया जाएगा ओनली दिस इज सफिशिएंट। यानी यहाँ पर जो बुक्स हम आपको बताएंगे, अगर आप इतना बुक्स पढ़ते हो, ये आपके लिए सफिशियंट है। इससे ज़्यादा आपको किसी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस इतना ही पढ़कर आप नीट एग्जाम को फोड़ सकते हो। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको फॉलो करना है, हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें तो नीट एग्जाम को समझते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, जो आपका नीट एग्जाम है, ठीक है, जो आपका नीट एग्जाम है, इसमें देखिए 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो तीनों सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक आपको यहाँ पर पढ़नी चाहिए, तो इन्हीं चीज़ को हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो अगर बात करें बायोलॉजी, तो बायोलॉजी आप लोग की फेवरेट रही है। और बायोलॉजी का देखिए, याद रखिए कि बायोलॉजी का 90 to 95% क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से आते हैं। यानी सबसे पहले आपको बायोलॉजी के पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बायोलॉजी का पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है। देखिए, ये आपका है क्लास 11 का, और ये आपका है क्लास 12 का। ये आपका क्लास 11 और क्लास 12 के क्या है, यहाँ पर क्लास 12 की आपके एनसीईआरटी की बुक्स हैं। तो इसकी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको याद होनी चाहिए। यानी सबसे पहले आपको प्रायोरिटी में एनसीईआरटी की बायोलॉजी पढ़ना ही है, क्योंकि इससे बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। अब ये तो आपका हो गया किसके लिए, बायोलॉजी के नॉर्मल बुक के लिए। अब इसका देखिए, जब आप थ्योरी पढ़ लेते हो, आप उस चीज़ों को पढ़ लेते हो, तब आपको जरूरत पड़ती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो बायोलॉजी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है आपकी, रहती है एमटीजी की। तो देखिए, यहाँ पर एमटीजी फिंगरप्रिंट, ये आपका है एमटीजी फिंगरप्रिंट बायोलॉजी के लिए, जो आप यूज कर सकते हैं किसके लिए। देखिए, ये आप यूज कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं आप प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। किसके लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप किसका यूज करें, एमटीजी फिंगरप्रिंट्स, जिसमें बायोलॉजी की बहुत सारी लाइनें लिखी होती हैं। यानी यहाँ पर एनसीईआरटी की बहुत सारी लाइनें क्वेश्चन बनाया होकर होता है। ऐसे में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। और देखिए, पढ़ना आपको सिर्फ बायोलॉजी में एनसीईआरटी है, लेकिन अगर उसे क्वेश्चन बनाना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, यानी एमटीजी फिंगरप्रिंट्स ले सकते हैं। ये आपका बायोलॉजी के लिए इतना ही काफ़ी होगा। इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़िए उसको रिवाइज करते हैं, और इस पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए। और ये आपका एमटीजी में काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए, अब बायोलॉजी के बाद हम बात करते हैं किसका, केमिस्ट्री। तो अगर बात करें हम केमिस्ट्री का, तो देखिए केमिस्ट्री में भी आपका क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें भी आपको होता है क्या, केमिस्ट्री की अगर बात करें हम, तो इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होता है कि सबसे पहले देखिए आपको पूरा एनसीईआरटी कवर करना है, एनसीईआरटी। देखिए, केमिस्ट्री में भी आपके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3। एक होता है आपका, देखिए सबसे पहले फिजिकल होता है, ठीक है, उसके होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और फिर आपका होता है इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब इनमें कुछ चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। क्या सबसे पहले समझना पड़ेगा, तो देखो एक चीज़ ध्यान दो आप, और लोग कहते हैं फिजिकल में आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, लेकिन ये गलत है। फिजिकल में भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं फिजिकल के, न्यूमेरिकल होते हैं या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, जो डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से आते हैं। यानी आपको फिजिकल का भी एनसीईआरटी पढ़ना है, और ऑर्गेनिक और एनसीईआरटी तो पूरा पढ़ना ही, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जो होता है, तो इनका पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आते हैं। यानी एनसीईआरटी की लाइन उठाकर पूछ ली जाती है कि ये आपको एनसीईआरटी पूरा करना है। अब एनसीईआरटी जब आपने पूरा पढ़ लिया, तब इसके बाद अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप अगेन इसके लिए भी एमटीजी का फिंगर टिप्स
देख सकते हैं। यानी यहाँ पर आपका एमटीजी का फिंगर टिप्स इसके लिए यूज कर सकते हैं, किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री के लिए आपका पहले एनसीईआरटी प्रायोरिटी में रहेगा, फिर सेकंड प्रायोरिटी में आपका क्या आएगा, एमटीजी फिंगर टिप्स आप यूज कर सकते हैं। हाँ, तो ये दोनों किताबें आप अगर कर लेते हैं तो एनसीईआरटी भी सफिशियंट हो जाएगा, यानी इससे ज़्यादा आपको फिर कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इन दोनों चीज़ों का हम सेंटिव पढ़ते हैं तो आपका आप जो केमिस्ट्री का ये भी कंप्लीट हो। ये देखिए आपका केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। अब हम बात करते हैं किसका, फिजिक्स का। देखिए फिजिक्स में भी अगर आप देखें तो अब इसमें भी देखिए क्या होता है, फिजिक्स में भी एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी। लेकिन ये है कि आप फिजिक्स में अगर आप पहली बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। दूसरी बार अब इसमें से फिजिक्स में अगर सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपका काम नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स में एनसीईआरटी से कुछ बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा, तो देखिए फिजिक्स के लिए अगर आप देखें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट जो आपका बहुत ज़्यादा जो रिफर की जाती है, या जो आप टॉपर्स पढ़ते हैं या जिन्होंने पढ़कर अपने डिफरेंस में बताया कि नहीं हमने इस बुक का यूज़ किया, वो है आपका एस.सी. वर्मा। क्या है, एस.सी. वर्मा। तो देखिए एस.सी. वर्मा की यहाँ पे दो वॉल्यूम आती हैं, एस.सी. वर्मा फर्स्ट, एस.सी. वर्मा सेकेंड। ये दोनों किताबें आपका टोटल सिलेबस 11th और 12th दोनों को होता है। तो इसको पढ़ने के बाद आप फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपके लिए फिजिक्स का जो अगर पढ़ना है तो आप इसको यूज करते हैं, एस.सी. वर्मा को यूज कर सकते हैं, एस.सी. वर्मा। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेंगी फिजिक्स और फिजिक्स के लिए। ठीक है, देखिए इसमें भी आपको एनसीईआरटी कुछ लाइन पढ़नी पड़ेंगी, और अगर आप एस.सी. वर्मा कर लेते हो तो फिर आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें आपका कंसेप्ट और जो आपका न्यूमेरिकल दोनों क्लियर हो जाते हैं। ये इतनी किताबें आपको पढ़नी है किसके लिए, थ्योरी के लिए। ठीक है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस थ्योरी के लिए इतना करने के बाद फिर भी आप अभी भी रुकिए मत, इन दो इतना कंप्लीट करने के बाद आपको लास्ट टाइम में एक चीज़ और ध्यान देना होता है, क्या, पीवाईक्यू। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पीवाईक्यू करने होते हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आफ्टर कंप्लीट दिस, यानी आप बुक जब खत्म कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर जरूरत पड़ती है किसका, पीवाईक्यू। देखिए पहले तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो एमटीजी में आपको मिल सकता है। अच्छा यहाँ पर आप अगेन फिजिक्स में भी आप एमटीजी का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर एक दो बुक और हम आपको बता दें जिसमें आप इसका यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस मिले। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसके बाद आपको कुछ क्या करना है, पीवाईक्यू करना होता है। तो आप पीवाईक्यू के लिए कौन कौन से बुक्स ले सकते हैं, तो देखिए आपका अगर पीवाईक्यू की बात करें तो यहाँ पर आपका आता है एमटीजी के ही आते हैं। देखिए चैप्टर वाइज आपका यहाँ पर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी आपको देखिए यहाँ पर तीनों मिल जाता है, क्या क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों मिल जाते हैं एमटीजी के, जिसमें आप बहुत सारे पीवाईक्यू, देखिए ये 33 ईयर का पीवाईक्यू है। तो इस प्रकार की आप किताबें हाथ लेकर पीवाईक्यू भी कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर आप एमटीजी के साथ साथ कुछ और बुक्स करना चाहते हो, देखिए एक बुक और है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस बुक का भी यूज कर सकते हैं किसके, पीवाईक्यू के लिए, किसका, ओसवाल की। ओसवाल की बुक देखिए इसमें 36 ईयर के पीवाईक्यू हैं जो आपको यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो ये किताबें आपका पीवाईक्यू के लिए हैं और साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। तो अगर इतना आप किताबें कर लेते हो तो डेफिनेटली आप नीट एग्जाम को फोड़ सकते हो, आप 720 में से 720 स्कोर कर सकते हो अगर आप इतना कर लेते हो फुल डेडिकेशन के साथ। ठीक है, तो ये आपके लिए थी किताबें नीट एग्जाम के लिए। तो अगर आपको समझ में आया तो इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, यही आपका जो नीट को फोड़ने का है, नीट क्रैक करने का जो चाबी है यही है, इसी से आप नीट क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स ने इसको रेफरेंस किया है और बहुत सारे टीचर भी इसको रेफरेंस करते हैं, और इसको मैं भी रेफरेंस करता हूँ कि आप इन किताबों को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप नीट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर नीट का प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम में कराया जा रहा है, स्टार्ट हो गया, यानी 2025 का जो प्रिपरेशन वो स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप नीट 2025 से 2026 देना चाहते हैं, आप कभी नहीं देना चाहते हैं, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पर आपका बेसिक टू एडवांस पूरा कंप्लीट यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।